अपने पति को ये मनहूस चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। और ये चुनर मैं छोड़ के जाती हूँ। मेरे पति देखेंगे तो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे। मैं अपना फैसला मैं आज से इसी जंगल में चली जाऊंगी और जब तक तुम दोनों से बदला ना चुकाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तेरी धरोहर तेरी निशानी मुझे फिर बनी दीवानी जाने वाले कभी तेरा जा तेरी गंगा नहीं, मेरी रीता यहां से कहीं नहीं जा सकती। मेरी रीता को कुछ नहीं होगा। रीता
हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि सेनापति पवन सिंह अपने बीबी के बेहवल में पागल हो चुके हैं और पागल होकर के यहाँ से भाग लिए हैं। आगे देखो क्या होता है। महाराज की जय हो। महाराज बड़ा गजब हो गया राजन। राजन, सेनापति जी की धर्म पत्नी को किसी ने उनकी इज्जत को लूट लिया और लूटने के बाद में उसको मारकर फेंक दिया और उन्हीं के सदमा में सेनापति जी पागल हो गए। हाँ, सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके, वो पागल हो गई राजा। हेलो 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 दरबारी, क्या बताऊं, हम इस समय बहुत परेशान हैं और अभी तक राज दरबार में मंत्री जी नहीं आए। बात क्या है? मंत्री महाराज, ऐसे में राज दरबार आता था तो आपका चेहरा खिला खिला सा नजर आता था, लेकिन आज क्या बात है मंत्री जी, जो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है? आखिर राज्य महल में कोई हादसा हो गया या रियासत में कोई हादसा होगा, मुझे नहीं मालूम हुआ। सुनो मंत्री, राज दरबार में हम और सेनापति दोनों लोग बैठे थे और बैठे बैठे पता नहीं कैसे सेनापति अचानक जैसे पागल हो गया और कहा महाराज मेरी पत्नी की आवाज आ रही है। आवाज सुनते ही इतनी तेज यहां से भागा, मैं उसका पीछा किया लेकिन कहीं नजर नहीं आया। सेनापति की धर्म पत्नी की आवाज आई और सेनापति भागा। हुआ क्या है? पता नहीं क्या हुआ, उस पर जैसे पागलपन छा गया हो, पागलपन। अच्छा गया। हारन की आवाज बढ़ाओ, हारन की साउंड की नहीं है। तो इस रियासत में अगर सेनापति पागल रहेगा तो हाँ महाराज, सुनिए, मंत्री जी से घड़ी और अगले मेरी है समय अगले मेरी है
भारी है यह आया, निकल रही है जान संकट, भारी है यह आया। सेनापति पर है देखो पागल पन। महाराज जी, गुस्ताखी माफ हो। अगर आप हमारी बात को नजरअंदाज ना करें तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और महाराज जी बात को सुनिए देखकर, महाराज जी ध्यान से सुनिए की है बात। और सिंहासन पे बैठा दो सेनापति काम रहे हर चलता। महाराज, कोई दूजा सेना पर बैठा दोगे ताकि इस राज्य का कार्यभार देखेगा। तू जाए तैनात ताकि काम रहे सब चलता। और सेना पत की धर्म पत्नी का हुआ क्या पता मैं उसको। और सेना पति दर्शन हुआ क्या खेल पता मैं उसको। राजन, मेरी एक दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनती है, अगर इस राज्य के सेनापति पागल हो गए हैं तो उनसे बॉर्डर का देखभाल नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारी सलाह माने, कोई दूसरा सेनापति तैनात कर दीजिए ताकि बॉर्डर की देखभाल कर सके। और हम पता करते हैं कि सेनापति की धर्मपत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ जो सेनापति पवन सिंह पागल हो गए हैं। मंत्री जी, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक सेनापति का लड़का अमर सयाना नहीं हो जाता तब तक ये पद खाली रहेगा। यानी कि राजन, आपके कहने का मतलब है कि जब तक सेनापति पवन सिंह का लड़का अमर सिंह सयाना नहीं हो जाता है तब तक ये सेनापति का पद खाली रहेगा। मंत्री का पद, मंत्री सुन रहे हो ना, कि सेनापति का यह पद खाली रहेगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि सेनापति
कि नियुक्ति किसकी की जाए? जैसे राजन, आपका हुक्म शरा। और मेरा हुक्म है मंत्री जी आपसे। कौन सा हुक्म है राजन? आज तुम पता लगाओ कि इस समय सेनापति के पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है जो सेनापति इतनी तेज से उसके पीछे भागा है। राजन, हम पहले कह चुके हैं, हम दिनों रात त्याग कर देंगे यही जानने के लिए कि सेनापति की धर्म पत्नी रीता के साथ हुआ क्या है। और जैसे ही मुझे मालूम हुआ, सर्वप्रथम राज्य महल आकर राज दरबार में आपसे सुनाऊंगा। राजा, जाओ मंत्री, जाओ, तुम जा सकते हो। दरबारियों और मेरी बेटी अमृता और मेरी बीबी सुशीला महारानी। जी राजन। हमने जो मंत्री साहब से कहा है वो ठीक कहा या गलत कहा, ये आपसे राय लेनी है। जब तक मेरी ये सोच है कि जब तक सेनापति का लड़का इस काबिल नहीं हो जाता, सेनापति ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये पद खाली रहेगा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि सेनापति जी ने हमारे इस राज के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब भी हमारे इस राज पे मुसीबतें आई हैं, उन्होंने अपना लहू बहा दिया है। आज उनका ये हासिल हो गया है, आखिर उनका बेटा अनाथ हो चुका है, वो अपनी हवेली में कैसे होगा? आखिर उसके घर का कारोबार कैसे चलेगा? नहीं, अगर आपकी दया दृष्टि उस बेचारे पर पड़ जाएगी तो उसका मुकद्दर बदल जाएगा। नहीं बेटी, कभी कभी सेनापति का लड़का अमर राज दरबार में आता था, मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको जानता। अच्छा, और आज राज दरबार में क्यों नहीं आया अमर? भाइयों, जाओ पता लगाओ कि सेनापति का जिगर का टुकड़ा है कहाँ, और अगर मुलाकात हो जाए तो उसे शीघ्र राजमहल लेकर आना। दरबारियों, आप लोग दरबार में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मालिक, आप रहते हुए कोई परेशानी नहीं मालिक, हम लोग खुशहाल हैं मालिक। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी ही परेशानी है, जो सेनापति की बीबी के साथ क्या हुआ? हाँ मालिक। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। हाँ मालिक। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब परेशानी वाली बात है मालिक। मैं उसके साथ गया लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गया दरबारी? हाँ मालिक, बहुत दिन वगैरह हम कई दिन से दिखाई नहीं पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। भगवान उसकी रक्षा करे जहां भी हो।
महाराज को प्रणाम स्वीकार और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। अरे महाराज के चरण में अजितास झुकाए, महाराज के चरण में दास झुकाए और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे महाराज। बेटा अमर, तो जुग जुगी बेटा तुम जियो और सदा रहो खुश। जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। महाराज आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी की हालत क्या है, और आज के बाद आपका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा महाराज, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं है महाराज। नहीं बेटा अमर, ऐसा मत सोचो। आपके सिवा अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है महाराज। नहीं, सेनापति भी हमारा एक वफादार है, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर कुछ कहर ढा दिया। आप चिंता न करो बेटा, चिंता न करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी अमृता, जी पिताजी कहिए। जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो उस कॉलेज में अमर को ले जाओ और इसका अपने कॉलेज में दाखिला करा दो। ठीक है और पिताजी। जो भी फीस पड़े या जो भी पैसा वहां पड़े वो आपको देना है। पिताजी आप ऐसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और अमर को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। ठीक है मुझे बेटी। जाना है। अरे भाई साहब इधर आइए। आज यार हम एक बात देखा, अरे उसको छोड़ दो यार। एक बात ये देखा, हमने फिल्म देखा था। कौन से चिलम देखे? चिलम नहीं, फिल्म। अच्छा अच्छा, फिल्म। फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित। और अंडू पंडित? अंडू नहीं तो बद्धी। का कहे फिर? अर्जुन पंडित। अच्छा अच्छा, उसमें का एक गीत हमको अच्छा लगा। कौन सा? वो हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाँ हाँ हाँ, कैसे कहना क्या है? हाँ।
अरे वाह भाई वाह। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। आप तो जानते हैं यह सरकार में का होत है। अच्छी तरह से भली बात जाना तो ना, योगी मोदी की सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत तो खराब है। अमीर लोग कहा अच्छा है, गरीब लोग कहा बढ़िया यानी बेकार है। इसी बात मुझे गीत आ गया यार। जिधर देखो झुंड का झुंड लगा रहा था भाई, कहूँ या मुमारी खेत में, कहूँ वो मुमारी खेत पर, कहूँ चौराहा पर, बीचों बीच चौराहा पर बैठ के झुंडियान बैठे रह गए। कैसे? अरे जब हम बचवा होंगे, अरे जब हम बचवा होंगे, योगी पे फिदा होंगे, लेकिन कहाँ होंगे गेहूं धान करेंगे, खेत खलियान करेंगे। मोदी मोदी है, मोदी योगी है, मोदी योगी। जब हम बचवा होंगे, योगी पे फिदा होंगे, जब हम बचवा होंगे, योगी पे फिदा होंगे, लेकिन कहाँ होंगे गेहूं धान करेंगे, खेत खलियान करेंगे। जयराम भैया, ये बछिया बछवा की बात करते, स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे भैया स्कूल की तैयारी बनाएंगे, हम दोनों भाईजान रहे, तुम दिखाई नहीं पड़े हो। वो मऊहा के जेरे वो बत्ता रखी आने भाई क्या कहीं रे, यानी तुम दोनों मेरा इंतजार करो? औ का तो फिर चलो, मैं आ गया हूँ, चलो चलते हैं। मगर ऐसे नहीं भैया, कुछ कहते हुए, यानी कुछ गुनगुनाते हुए। हाँ, ताकि रास्ता कट जाए। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग हमारे दोस्त हो ना? हाँ हाँ पक्के। तो हम दोस्ती के नाम पे कुछ कहते हैं। हाँ कहो कहो, कुछ कहो। कहीं रे, हर दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्तों मेरे दोस्तों।
रिंकू स्कूल पास में आ गया है, हाँ स्कूल, आओ चलते हैं, नहीं तो गुरुजी बहुत डांटेंगे। हाँ स्कूल में, आओ चलते हैं। फिर चल रहे वैसे, अरे कुछ कहते हो